Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to learn about AM and PM. बच्चों, जब आप अपने मोबाइल में टाइम देखते हैं या फिर किसी भी आप क्लॉक में टाइम देखते हैं तो आप उसमें AM और PM देखते हैं। ये AM और PM होते क्या हैं? ये होते हैं अ डे हैज़ 24 आवर्स। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं टोटल? 24, पूरे 24 घंटे होते हैं। वी डिवाइडेड अ डे एज फॉलोज। हम पूरे दिन को कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट मॉर्निंग, सुबह का टाइम, देन नून मतलब दोपहर का टाइम, देन इवनिंग मतलब शाम का टाइम, देन नाइट मतलब रात का टाइम। ठीक है। 12 o'clock एट नाइट इट कॉल्ड मिड नाइट। रात को जब 12 बजते हैं उसे हम बोलते हैं मिड नाइट। एंड 12 o'clock इन द मिडल ऑफ द डे इट इज कॉल्ड नून और मिड डे। और जब दिन में 12 बजते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? या तो मिड डे या फिर नून। आप जब स्कूल आते हैं और छुट्टी होती है तो उसके बाद आप क्या बोल कर जाते हैं? गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना टीचर्स को, और मॉर्निंग में आके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है। तो जो 12 o'clock रात को होते हैं उसको मिड नाइट बोलते हैं, और जब 12 o'clock दिन में होते हैं उसको मिड डे या फिर नून बोलते हैं। द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड नून इज कॉल्ड एंटेमेरिडियम। जो मिड नाइट मतलब रात के 12 बजे से लेकर और नून मतलब दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं एंटेमेरिडियन, मतलब कि AM। ठीक है। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है AM, क्योंकि अभी क्या टाइम हुआ है? अब हुआ है 10:34। तो ये दोपहर के 12 बजे से पहले का समय है। तो अब ये क्या हो गया? अब हो गया है एंटीमेरिडियन। ठीक है। हम AM को स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी। और ये IE का मतलब होता है दैट इज। तो दैट इज बिफोर नून मतलब दोपहर से पहले। द टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट, और फिर दिन के 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक इट इज कॉल्ड पोस्ट मेरिडियम। ये क्या टाइम होता है? पोस्ट मेरिडियम। इसे बोलते हैं शॉर्ट में PM। ठीक है। और ये क्या टाइम होता है? दैट इज आफ्टरनून, मतलब कि आफ्टरनून के बाद से ये टाइम स्टार्ट होता है। दिन के 12 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक रहता है। तो अब आपको ये याद रखना है कि रात के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक जो है एंटी मेरिडियन टाइम चलता है, और उसके बाद दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पोस्ट मेरिडियन टाइम चलता है। मतलब सुबह को जब हम टाइम देखते हैं तो वो AM वाला टाइम होता है, और जो हम दोपहर को या शाम को टाइम देखते हैं वो हमारा PM वाला टाइम होता है। ठीक है। अब जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट राइट AM और PM। इसमें आपको टाइम दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कि ये एंटी मेरिडियम वाला टाइम है या फिर पोस्ट मेरिडियन वाला टाइम है। 3 o'clock आफ्टरनून। अब 3 o'clock आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून दोपहर के 3 बजे कौन सा टाइम होगा? पोस्ट मेरिडियन मतलब PM टाइम होगा। फिर उसके बाद 2 o'clock लेट नाइट। अब लेट नाइट 2 o'clock मतलब रात के 12 बजे के बाद जो 2 बजते हैं वो कौन सा टाइम होगा? एंटीमेरिडियम, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद तो AM स्टार्ट हो जाता है। देन 11:30 बिफोर नून। अब 11:30 बिफोर नून मतलब दोपहर से पहले 11:30 जब बजते हैं, 11:30 जो होते हैं दोपहर से पहले, तो 12 बजे तक तो एंटीमेरिडियन ही चलता है। तो मतलब ये वाला टाइम किस में है? AM में। ठीक है। उसके बाद 4:10 आफ्टर मिडनाइट। मिडनाइट के बाद जब 4:10 होंगे, मिडनाइट मतलब जो रात के 12 बजे के बाद जो 4:10 होंगे वो कौन सा टाइम होगा? एंटीमेरिडियम में। उसके बाद 12:30 आफ्टरनून। अब 12:30 आफ्टरनून मतलब 12 बजे से तो पोस्ट मेरिडियन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 12:30 बजते हैं मतलब 12:30 होते हैं, तो वो भी पोस्ट मेरिडियन में काउंट होंगे। ठीक है। 1:40 इन द मिडनाइट इन द नाइट। 1:40 जब नाइट में होते हैं मतलब 12 बजे के बाद जब 1:40 होते हैं 1:40 होते हैं, तो वो भी एंटीमेरिडियम। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज यूजिंग AM और PM राइट व्हाट टाइम विल इट बी। हमें AM और PM यूज करते हुए बताना है। यहाँ पे हमें कुछ टाइमिंग दी हुई है और उसे बताना है कि टाइम क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 hours आफ्टर 11 PM मतलब 11 PM के बाद 2 घंटे। 11 जैसे कि बच्चों इसमें यहाँ पर अगर 11 बजे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे कैसे होंगे? 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा और फिर 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो 11 बजे के बाद जो 2 घंटे होंगे वो कहाँ पर आके खत्म होंगे? मतलब 1 बजे। और रात के 11 बजे के बाद बात कर रहा है वो,
तो अगर वो रात के 11 बजे के बाद बात कर रहा है तो रात के मिडनाइट मतलब 12 ओ क्लॉक से क्या स्टार्ट हो जाता है, एंटे मेरिडियम। तो कितना टाइम होगा 11 बजे के बाद 2 घंटे, 11 बजे के बाद 2 घंटे कितने बाद कितना टाइम होगा 1 AM। ठीक है, क्या टाइम होगा 1 AM। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद सेकंड पूछा है 12 आवर्स बिफोर 3 PM, मतलब अब 3 PM से पहले 3 PM अगर वो, अब यहाँ पे वो PM बोल रहा है तो PM का मतलब है कि वो दिन मतलब 3 PM कब होंगे, दिन के 12 बजे के बाद 3 PM होंगे। ठीक है, तो वो दोपहर की बात कर रहा है। अब दोपहर से मतलब बिफोर मतलब पहले 2 आवर्स बिफोर, तो वो 3 PM से पहले पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 PM हो जाएंगे। ठीक है, दिन में यहाँ पर 3 PM होते हैं और उससे 2 घंटे पहले, पहले तो मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा, मतलब 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, तो कितने क्या टाइम हुआ होगा 3 PM के बाद 3 PM से पहले 2 घंटे पहले कितना टाइम हुआ होगा 1 PM। ठीक है, क्योंकि ये 12 बजे के बाद आ गया और 12 बजे से क्या स्टार्ट हो जाता है पोस्ट मेरिडियन, और पोस्ट मेरिडियन के बाद तो PM स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 घंटे पहले क्या आ गया 1 PM। एज इट इज आपको ये क्वेश्चन जो रिमेनिंग है ये सेम ऐसे करने हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड, राइट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन। अब हमें बताना है कि टाइम कितना है इन क्या बोलते हैं, इन जो हमें टाइम दिए हुए हैं इनके बीच में घंटे कितने हैं, कितना समय है। जैसे कि 11 PM दिया हुआ है और उस 11 PM एंड 3 AM। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है 11 PM, मतलब ये रात की बात हो रही है। ठीक है, रात को होते हैं ना 11 PM, उसके बाद जो है मिडनाइट में एंटे मेरिडियन स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब AM स्टार्ट हो जाता है। तो ये रात के 11 बजे की बात हो रही है और फिर उसके बाद वो बोल रहा है 3 AM। तो रात को जब एंटे मेरिडियन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद ही तो 3 AM आता है, और वो कब आता है, वो भी रात को ही आता है। तो इस 11 और 3 के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है, कितने आवर्स का डिफरेंस है 1 2 3 4, कितने आवर्स का डिफरेंस है इसमें 4 आवर्स का। ठीक है, फिर सेम आप यहाँ देखेंगे 9 PM एंड 5 AM। अब 9 PM की बात हो रही है तो ये भी रात को नाइट में 9 PM यहाँ पे होते हैं, और 5 AM की बात हो रही है। 5 AM कब होते हैं, सुबह को होते हैं। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल कितने आवर्स हैं 9 PM से लेकर 5 AM तक, टोटल 8 आवर्स हैं। तो सेम एज इट इज आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टाइम फॉर ईच। अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके साथ आपको 2 टाइमिंग दी हुई है, तो आपको उस करेक्ट टाइमिंग जो है वो टिक करनी है। फिर यू गेट अप डैश इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आपका AM होता है या PM होता है AM, तो आप 6 AM पर टिक करेंगे। अ क्रिकेट मैच इज जनरली प्लेड एट 10 AM 10 PM 10 AM। इसमें पूछा गया है कि क्रिकेट मैच जो है जनरली वो कब खेले जाते हैं 10 AM या 10 PM, तो इसमें आंसर आएगा 10 AM। उसके बाद द सन सेट्स, सनसेट का मतलब होता है सूरज जब ढलता है। ठीक है, सूरज जब डूबता है, तो 6:30 AM या 6:30 PM। अब सूरज जब डूबता है तो शाम को ही डूबता है, तो 6:30 PM। यू गो टू स्कूल एट 7:30 AM या 7:30 PM। आप स्कूल कब जाते हैं, मॉर्निंग में या फिर रात को, मॉर्निंग में जाते हैं, तो उसके लिए 7:30 AM। यू सो स्टूडेंट्स, ये दोनों आपको खुद से करने हैं, और आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 12.2। डू दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स नोटबुक। Okay students, thank you and have a nice day.